हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया, जहां सब चीजें फेक है। लोगों के इंस्टाग्राम पोस्ट को देख के लगता है कि वो मालदीव्स में होंगे, बट रियलिटी में तो वो लोकल ट्रेन्स में अप डाउन करते हैं। एक चीज तो पक्की है, इंडिया में सब फेक है। डिग्री से लेकर दिखावे तक, सक्सेस से लेकर संस्कार तक, सब कुछ दिखावा है। और आयरन ये है कि लोग खुश भी उसी फेक में होते हैं। जो फोटो में गोवा लगता है, वो असल में वसई का बीच है। जो स्माइल में कॉन्फिडेंस है, असल में उसके पीछे क्रेडिट कार्ड का ईएमआई का प्रेशर है। स्वागत है इस देश में जहां डिग्री से लेकर दिखावे तक सब फेक है। तो आज बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में, जिसका नाम है इंडिया में सब फेक है। इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, चिंता मत करो। आजकल डिग्री असली होने से ज्यादा लैमिनेटेड होना चाहिए। हर गली में एक फेक यूनिवर्सिटी खुली है, बिना अटेंडेंस के डिग्री और बिना पढ़ाई के प्लेसमेंट। ऐसे फेक यूनिवर्सिटी का मार्केट चल रहा है जैसे बिग बाजार का सेल हो। और सबसे फनी पार्ट, डिग्री तो फेक होती है पर घर वालों को लगता है असली है। मेरा बेटा लंदन से एमबीए किया है, पर असल में वो लोकल ट्रेन से चर्च गेट गया था। यहाँ डिग्री होती है पेपर पे और नॉलेज होता है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। एमबीए का मतलब मैनेजमेंट ऑफ बोरोड असाइनमेंट्स बन गया है। 20+ फेक यूनिवर्सिटीज चल रही है इंडिया में, लेकिन स्टूडेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें बस लेमिनेटेड डिग्री से मतलब है। और ये इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या ही कहना। आजकल इन्फ्लुएंसर्स बनना इतना इजी हो गया है, मानो टपरी पे चाय मिल रही है। फॉलोअर्स खरीदो, लाइक्स लो और ब्रांड को ईमेल लिख दो, आई एम अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, लेट्स कोलैबोरेट। इनका असली लाइफस्टाइल 1 BHK रेंटेड फ्लैट, लाइटिंग सेटअप भी दूसरों से बोरो किया है और कैप्शन में लिखते हैं ब्लेस्ड टू हैव दिस लग्जरी लाइफ। पहले लोग इन्फ्लुएंसर्स इसलिए बनते थे क्योंकि उनका नॉलेज पावरफुल लगता था। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स का नॉलेज पावरफुल इसलिए लगता है क्योंकि उनके 50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फिर चाहे वो फॉलोअर्स किसी भी देश के हो। आजकल हर सेकेंड रील ऐसे वायरल हो रही है जैसे कोई डिजीज हो। मॉर्निंग रूटीन, वेकअप, फेकअप, शो अप। अरे भाई, अगर रील्स पे ही सब कुछ दिखाना होता तो आजकल हर आदमी सक्सेसफुल होता। पर असली में कमेंट्स में भी बॉट्स बिठाए हुए हैं। मार्केट फुल है। 499 में 1000 फॉलोअर्स, 2000 रुपए में फेक बैच का ट्यूटोरियल। और ये ब्रांड कल्चर्स का इनका तो अलग ही लेवल चल रहा है। सेम टी शर्ट, सेम शर्ट, सेम शूज, बस ब्रांड अलग तो प्राइस 10 गुना। बंदा सोचता है गुची का बेल्ट पहनकर लोग मुझे बिजनेसमैन समझेंगे, पर क्रेडिट कार्ड का ईएमआई देखकर आंसू निकल जाते हैं। तुमने कभी सोचा है जो 299 का शर्ट है वो ब्रांड के लोगों के साथ 6999 में मिल रहा है, तो असली पैसे कपड़ों की क्वालिटी में गए या दिमाग के इल्यूजन में? एक बड़े से कंपनी का लोगो लगवा दो और वही चीज का प्राइस 10 गुना महंगा। लिमिटेड एडिशन ड्रॉप का मतलब है 70 वाली टी शर्ट पे 700 का स्टिकर चिपका दो। जब तक तुम्हारे कपड़े का लोगो बड़ा है तब तक तुम्हें रिच समझा जाएगा, फिर चाहे तुम्हारा यूपीआई फेल ही क्यों ना हो। असल में ब्रांडिंग का मतलब अब बन गया है कि लोग क्या सोचेंगे। और लोग वैसे भी सोचने में बिजी होते हैं क्योंकि उनका भी दिखावा चल रहा होता है। आज की लाइफस्टाइल में लोग मैकबुक, ऑडी, पेंट हाउस, ये सब चीजें रेंट पर लेकर फोटो खिंचवाते हैं और कैप्शन में एंटरप्रेन्योर लिखते हैं। और इन सब के बाद बात करेंगे फेक प्रोडक्टिविटी की। चाहे काम हो या ना हो, तुम्हें बस बिजी दिखना है। लिंक्डइन पे बंदा लिखता है वोकअप एट 5 AM, जिम, ग्रीन टी, 10 जूम कॉल, 2 इन्वेस्टर मीटिंग और 4 बुक्स रीड, पर असल में वो 11 बजे उठता है, 2 रील्स बनाता है और पूरा दिन स्टार्टअप वाले आइडियाज को शेयर करता रहता है। चाहे काम हो या ना हो, बस लगना चाहिए कि मैं इतना बिजी हूं कि अगला इलॉन मस्क मैं ही बन जाऊंगा। अरे भाई, पहले बिजली का बिल तो भर। वर्क फ्रॉम होम में बिजी होने की एक्टिंग चल रही है। गूगल मीट्स खुला है पर बंदा यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा है। काम तो वही होता है जो डेडलाइन के एक दिन पहले होता है। तुम्हारा सीवी सिर्फ लिंक्डइन पे ही तगड़ा है, असल में तो एचआर ने वी विल कॉल यू लेटर बोलकर ब्लॉक कर दिया। और आजकल के ये इंस्टाग्राम के कपल गोल्स, ये है मॉडर्न लव। आजकल प्यार
3 स्टेप में हो गया है। पहले स्टेप में डीएम में हाई लिखेंगे, दूसरे स्टेप में एक क्यूट रील बनाएंगे साथ में, और तीसरे स्टेप में एक दूसरे के पोस्ट पे सैड कमेंट्स करके ब्रेकअप कर लेते हैं। प्यार का इतना मार्केटिंग हो गया है कि लोग असली इमोशंस भूल जाते हैं। आजकल कंपैटिबिलिटी का मतलब ये भी वही फिल्टर यूज करती है जो मैं यूज करता हूँ। इंस्टा पे कपल गोल्स कैप्शन में लिखते हैं माई लव, माई जान, माई स्वीट हार्ट, पर रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे को चीट करते हैं। इमोशनल ट्रॉमा चल रहा होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे लोफी म्यूजिक लगाकर दर्द को एस्थेटिक बनाया जाता है। रिलेशनशिप शोपीस बन गया है, जहां फोटो तो परफेक्ट है पर कनेक्शंस काफी वीक है। एक दूसरे से ज्यादा दोनों अपने अपने फोन्स में लगे होते हैं, और जो बातें रियल में करनी चाहिए वही बातें लिप सिंक करके इंस्टाग्राम पर दुनिया को बताते हैं। असली प्यार फोन के स्क्रीन पर नहीं बल्कि आंखों के सामने होता है। लेकिन आजकल सबको रील बनानी है और रियल कनेक्शंस किसी को नहीं चाहिए। ये सब सुन के तुम सोच रहे होंगे कि सब फेक है, तो असली क्या है? असली है तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारा लेट नाइट स्ट्रेस और तुम्हारे वो स्ट्रगल जो कोई नहीं देखता। पर फेक दिखने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग अपने असली वर्जन को ही डाउनग्रेड समझने लगते हैं। देखो भाई, फेक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो ट्रेंड में है। पर दिक्कत तब होती है जब ये सारे फेक लोग मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें असली लोग अपने आप को गलत समझने लगते हैं। तुम्हारा असली सेल्फ बोरिंग हो सकता है, पर वो ही तुम्हारा रियल है। तुम्हारे स्ट्रगल्स तुम्हें यूनिक बनाते हैं। सो अगली बार जब तुम किसी के 1 लाख फॉलोअर्स देखो या किसी के प्रोफाइल में इन्फ्लुएंसर्स लिखा हो, तो बस इतना सोच लेना कि वो सिर्फ दिखावा है। रियल क्या है वो कभी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं होता। और अगर तुम भी फेक नहीं हो और रियल कंटेंट पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो कि सबसे ज्यादा फेक तुम्हें क्या लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमेशा सच बोलते रहो, एटलीस्ट कैमरा ऑफ होने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।